अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश को बेसिक और लॉजिक से सीखते हैं। आज का एडिटोरियल 27 अप्रैल 2020 का है, डॉन न्यूज़पेपर से लिया गया है। टाइटल क्या है इसका टाइटल है इंडियाज़ मुस्लिम्स, इंडिया के मुस्लिम्स। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि कुछ दिन पहले हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था जिसका टाइटल था ब्लेमिंग मुस्लिम्स। उसमें कुछ यूँ हुआ था कि जो तबलीगी लीडर्स थे ना, इंडिया ने जब लॉकडाउन नाफिज कर दिया था, उन्होंने उसके बाद इज्तिमा रखा। ठीक है, इज्तिमा रखने के बाद क्या हुआ, उसके बहुत बुरे नताइज सामने आए। जो इंडिया की हुकूमत थी उन्होंने क्या कहना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने तबलीगी लीडर्स को तालिबानी क्रिमिनल्स का नाम देना स्टार्ट कर दिया और इसको कोरोना जिहाद कहना स्टार्ट कर दिया। इन चीज़ों के बाद जो मुस्लिम्स के ऊपर मुसीबतें आई हैं उसकी मंसलकशी उस एडिटोरियल में भी की गई थी और इस एडिटोरियल में भी की गई है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। फॉर मुस्लिम्स के लिए इन इंडिया में द सिचुएशन अपेयर्स टू बी डेटोरेटिंग बाय द डे। जो सिचुएशन है ना, जो सूरत हाल है, अपेयर्स टू बी दिखाई देती है, डेटोरेटिंग गिरती हुई, तबाह होती हुई, ख़राब होती हुई, बाय द डे ग्रेजुअली। अब इसको जोड़ते हैं और इसकी बैक ग्रामर को चेक करते हैं। तो जितने भी ग्रीन कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं और पिंक कलर में जो आपको हाईलाइटेड वर्ड नज़र आएंगे ये हमारी वर्ब्स होंगी। तो वो क्या कह रहा है, मुस्लिम्स के लिए इंडिया के अंदर जो सिचुएशन है वो रोज़ बरोज़ ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। बाय द डे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेजुअली, स्टेडली। ठीक है, और डेटोरेटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्सनिंग, एग्जैसर्बेटिंग, डिक्लाइंग, रोज़ पर रोज़ ख़राब हो रही है। इंडीड, बेशक, थिंग्स वर नेवर गोइंग टू बी ईजी, चीज़ें जो थी कभी भी आसान नहीं जा रही थी। फॉर द कम्युनिटी के लिए अंडर बीजेपी रूल, जो भारतीय जनता पार्टी की रूल है, जो हुकूमत है उसके अंदर कभी भी चीज़ें आसान नहीं थी। कंसीडरिंग दैट, कंसीडर करते हुए, दैट ये कि द आरएसएस क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ड्राइव करती है हिंदू आइडियोलॉजी को। ठीक है, और दूसरा ये क्या है, ये फोर फादर है बीजेपी के लिए। अब ये आगे वही बात कहेगा, द बीजेपीज आइडियोलॉजिकल पेरेंट हैड नेवर एक्सेप्टेड, उसने कभी भी जो आरएसएस और जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि किस आइडियोलॉजी पे बनी थी, हिंदू आइडियोलॉजी पे, वो कभी भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया था मुस्लिम्स को ट्रू इंडियंस के रूप में। और क्या किया उसने, पैडल किया। पैडल करने का मतलब क्या होता है, फैलाना। किस चीज़ को, मिथ को, एक गलत ख्याल को। दैट ये कि जो कम्युनिटी है कंप्राइज वो मुश्तमिल है परमानेंट आउटसाइडर पर, ऐसे आउटसाइडर्स पर जो कि बाहर से आए हैं। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं, इसकी बैक ग्रामर चेक करते हैं। वो कह रहा है बेशक थिंग्स वर नेवर गोइंग टू बी ईजी, चीज़ें आसान नहीं जा रही थी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अंडर द बीजेपी रूल। और इस बात को कंसीडर करते हुए कि जो आरएसएस थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था मुस्लिम को ट्रू इंडियंस के रूप में। और क्या किया था, पैडल किया था, गलत इंफॉर्मेशन को, एक गलत ख्याल को फैलाया था। वो क्या था, ये था कि ये जो कम्युनिटी है ना, ये मुस्लिम कम्युनिटी कंप्राइज हुई है, मुश्तमिल है परमानेंट आउटसाइडर्स पे, जो हमेशा से आउटसाइडर्स हैं उनसे मिलकर ये बनी है। अब ये चेक करें, पैडल का मतलब क्या होता है। जैसे साइकिल का एक पैडल लगा होता है ना, तो जैसे जैसे पैडल चलता है तो वो जो साइकिल के ऊपर बैठा हुआ इंसान है, वो जो चीज़ों को बेचने वाला है, वो क्या करता है, नेक्स्ट प्लेस पे जाके उस चीज़ को बेचता है। यहाँ पे जो पैडल चीज़ हो रही है वो इन्फॉर्मेशन हो रही है, वो एक मिथ हो रहा है। मिथ क्या होता है, गलत ख्याल होता है। कंप्राइज्ड का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, मेड अप ऑफ, बने हुए होना किसी चीज़ से। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस हकीकत के बावजूद, दैट ये कि मुस्लिम्स कैन ट्रेस, मुस्लिम जो है वो ट्रेस कर सकता है किस चीज़ को, देयर रूट्स, अपनी रूट्स को, इन द सब कॉन्टिनेंट में, एज फार बैक, इतना पीछे जितना कि अ मिलीनियम, जितना कि 1000 ईयर्स बैक जाके भी वो अपनी रूट्स को पहचान सकता है। अंडर द नरेंद्र मोदी डिस्पेंसेशन, जो नरेंद्र मोदी जो है, मोदी उनकी जो डिस्पेंसेशन है, मतलब जो उसका पॉलिटिकल और रिलीजियस सिस्टम है, मुस्लिम्स हैव बीन पुश्ड, मुस्लिम को क्या किया गया, पुश किया गया, धकेला गया है टू द फ्रिंजेस। फ्रिंजेस क्या होता है, बाउंड्री के ऊपर, किनारे के ऊपर। किस चीज़ के किनारे पर, सोसाइटी से बाहर उसको धकेला गया है। एज, जैसा कि, बिल्कुल कह रहा है कि जैसा कि नेहरूवियन गांधीयन सेक्युलरिज्म हैज़ बीन डम्प्ड, जैसा कि ये जो नेहरूवियन और गांधीयन आइडियोलॉजीज थी उनको डंप किया गया इन फेवर ऑफ, किसकी फेवर में आकर, अ मस्कुलर, एक स्ट्रॉन्ग, अ टॉक्सिक,
हिंदुत्व नरेटिव जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी उसकी फेवर में आकर इनको जैसे कि डम किया गया, इसी तरह से मुस्लिम्स को धकेला जा रहा है किसके ऊपर, सोसाइटी से बाहर बिल्कुल किनारे पर ले आए हैं। तो अब ये चेक करें, डिस्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल और रिलीजियस सिस्टम। फ्रिंजेस का मतलब होता है एट द आउटर बाउंड्री और एज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बिल्कुल किनारे पर ले जाना, बिल्कुल इसको सोसाइटी से बाहर कर रहे हैं ना, ये तो मुकम्मल आउटसाइडर है, ये कंसीडर कर रहे हैं। और नरेटिव क्या है, हिस्ट्री, जो हिंदुत्व हिस्ट्री है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, उसकी फेवर में आकर ये सब हुआ था। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, एज द कोविड-19 पेंडेमिक रेजेस, कह रहा है कि जिस तरह से हम बदकिस्मती से जो कोविड-19 पेंडेमिक है वो रेज करता है, हैपन हो रहा है बहुत वायलेंटली अक्रॉस द प्लैनेट, पूरे प्लैनेट में, द सिचुएशन फॉर इंडियन मुस्लिम्स हैज़ बिकम इवन मोर डायर। जो सिचुएशन है ना, जो सूरत हाल है, किसके लिए, फॉर इंडियन मुस्लिम्स के लिए, हैज़ बिकम, वो बन चुकी है, इवन मोर डायर, और भी टेरिबल हो गई है। एज, जैसा कि एलिमेंट्स जो कि अनासिर हैं विद इन द इंडियन इस्टेब्लिशमेंट एंड मीडिया। अच्छा, एलिमेंट्स कहाँ के हैं, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया के, अटैम्प्ट टू, वो कोशिश करते हैं ब्लेम करने की, किसको, द इन्फेक्शन स्प्रेड ऑन द कम्युनिटी, जो इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है ना कम्युनिटी, जो स्प्रेड हुआ है, और इस चीज़ को ब्लेम किस पे कर रहे हैं, कम्युनिटी के ऊपर। वो क्या बात कह रहा है, वो ये कह रहा है कि बदकिस्मती से जैसा जैसा ये कोविड-19 जो है वायलेंट होता जा रहा है पूरे प्लेनेट में, जो सिचुएशन है मुस्लिम सिचुएशन है इंडियन मुस्लिम्स के लिए, वो और भी टेरिबल होती जा रही है। कैसे कैसे, जैसे कि ये वो कह रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया के अंदर, वो कोशिश कर रहे हैं ब्लेम करने के लिए, जो इन्फेक्शन का स्प्रेड हुआ है, फैलाव हुआ है, ये किसके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, इस कम्युनिटी के ऊपर डाल रहे हैं। दिस हैज़ हैड डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इंडियन मुस्लिम। ये जो चीज़ है ना, ये जो ब्लेम डाल रहे हैं, ये रखती आई है डेवास्टेटिंग, बहुत ही ख़राब, बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज फॉर इंडियन मुस्लिम्स के लिए। अगर तो ये वो वाला एडिटोरियल आपने पढ़ा हो ब्लेमिंग मुस्लिम्स, तो उसमें ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस बताए हुए थे, वहाँ पे भी बताए हैं, इधर भी बताए हुए हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा उस एडिटोरियल को भी रीड करें। मिस्टेक्स मे वेल हैव बीन मेड बाय इंडियन मेंबर्स, कह रहा है हो सकता है कि मिस्टेक्स हुई हैं, किसके ज़रिए, इंडियन मेंबर्स के ज़रिए, ऑफ द तबलीगी जमात, जो तबलीगी जमात के इंडियन मेंबर्स हैं उनसे हो सकता है गलतियाँ हुई हों। ये वही बात कह रहा है जो मैंने पहले की थी, जो तबलीगी लीडर्स ने वहाँ पे इज्तिमा किया। विच हैज़ इट्स हेड क्वार्टर्स, अब ये तबलीगी जमात क्या है, ये वो जमात है विच हैज़, जो कि रखती है इट्स हेड क्वार्टर्स, अपने हेड क्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली में। बट लेकिन टू ब्लेम करना द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 को, कोविड-19 के फैलाव को ऑन द इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी इज़ अनएक्सेप्टेबल। कह रहा है कि ठीक है, जो मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम तबलीगी जमात के कुछ मेंबर्स थे, उनसे मिस्टेक हुई है, जो, और ये कौन सी तबलीगी जमात है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन ब्लेम करना कि पूरे का पूरा जो फैलाव है कोविड-19 का मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, ये चीज़ हमें कबूल नहीं है। मोर ओवर, मजीद, दोज पॉइंटिंग देयर फिंगर्स, वो लोग जो पॉइंट कर रहे हैं, उठा रहे हैं अपनी फिंगर्स एट तबलीगी प्रीचर्स, जो तबलीगी प्रीचर्स हैं, मतलब रिलीजियस जो स्पीच करने वाले हैं, उनकी तरफ, फॉर होल्डिंग, रखने के लिए कॉन्ग्रीगेशन, एक इज्तिमा, आफ्टर प्रिवेंटिव मेयर्स के बाद, वर पुट इन प्लेस, जब वो प्रिवेंटिव मेयर्स जो थी वो लागू की गई थी, कन्वीनियंटली स्किप, वो क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, किस चीज़ को, फैक्ट को, एक हकीकत को। कौन सी हकीकत, दैट ये कि द यूपी चीफ मिनिस्टर आर रैपिड एक्सट्रीम हिंदू प्रीस्ट ऑल्सो हेल्ड अ रिलीजियस गैदरिंग इन अयोध्या द डे द लॉकडाउन वेंट इनटू इफेक्ट। अच्छा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मजीद, दोज, वो लोग जो पॉइंट कर रहे हैं देयर फिंगर, जो अपनी उंगलियों से इशारा कर रहे हैं ना, किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ऐट लगा के बता रहा है तबलीगी प्रीचर्स, जो तबलीगी प्रीचर्स थे, जो वहाँ के उलमा थे, उनके ऊपर जो उंगलियाँ उठा रहे हैं, किस लिए, फोन लगा के बता रहा है, होल्ड करने पे, रखने पे एक इज्तिमा को, आफ्टर प्रिवेंटिव मेजर्स वर पुट इन प्लेस, कब, जब ये प्रिवेंटिव मेजर्स थी वो लागू कर दी गई थी, मतलब लॉकडाउन नाफिज हो गया था, उसके बाद इन प्रीचर्स ने, जो तबलीगी प्रीचर्स ने थे, उन्होंने इज्तिमा रखा था। अब वो कह रहा है कि ये कन्वीनियंटली ना स्किप कर रहे हैं, बड़ी आसानी से इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, किसको, द फैक्ट, इस हकीकत को, दैट ये कि यूपी चीफ मिनिस्टर, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे ना,
रैपिड मतलब एक्सट्रीम हिंदू प्रीस्ट, जो हिंदू प्रीस्ट थे, यहाँ पे मुस्लिम प्रीचर की बात हो रही है, ये हिंदू प्रीस्ट थे, उन्होंने खुद हेल्ड किया था, रखा था रिलीजियस गैदरिंग को, एक अपने जो मजहबी इज्तिमा को इन अयोध्या इस सिटी में, द डे द लॉकडाउन वेंट इनटू इफेक्ट। कब? जब लॉकडाउन जो था लगा दिया गया था, लागू हो गया था। कह रहा है कि अब आप खाली मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर क्यों ब्लेम कर रहे हो, जब यहाँ पे बात हो रही है किसने किया था, मुस्लिम प्रीचर्स ने क्या किया था, होल्ड किया था कॉन्ग्रीगेशन को। अब दूसरी तरफ वो बता रहा है कि जो यूपी चीफ मिनिस्टर थे ना, जो एक्सट्रीम हिंदू प्रीस्ट थे, उसने भी तो गैदरिंग रखी थी, और तब रखी थी जब ये लॉकडाउन नाफिज हो चुका था। तो अब इसके पीछे की ग्रामर को चेक करें। प्रीचर्स क्या होते हैं? प्रीचर्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, गिव करते हैं रिलीजियस स्पीच। कोई भी रिलीजियस, किसी भी मज़हब के लोग जो रिलीजियस स्पीच देते हैं वो प्रीचर्स होते हैं, कन्वीनियंटली, बड़ी आसानी से। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है इज्तिमा, ये हम पहले भी कर चुके हैं, जो इज्तिमा की सूरत में लोग इकट्ठे होते हैं ना किसी जगह पे, उसकी बात हो रही है। प्रिवेंटिव मेजर्स, ऐसी मेजर्स जो कि रोकथाम वाली थी। अच्छा, पुट इन प्लेस करना मतलब लागू कर दी गई थी। एक यहाँ पे पुट इन प्लेस इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे वेंट इनटू इफेक्ट, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कम इनटू इफेक्ट का मतलब भी यही होता है कि जब कोई न्यू रूल और या लॉ को जो क्या किया जाए, नाफिज कर दिया जाए, उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया जाए। रैबिट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम। रिग्रेटेबली मतलब बड़े अफसोस की बात है, वो कह रहा है फैक्ट्स एंड कॉमन सेंस, जो भी फैक्ट्स हकायक है ना, ये हकायक देखो, ठीक है, और कॉमन सेंस जो है मैटर लिटल, ना होने के बराबर मैटर करती है। कहाँ? इन टूडेज इंडिया के अंदर, आज की जो इंडिया है इसके अंदर ये चीज़ें ना होने के बराबर हैं। एज जैसा कि अ पॉपुलिस्ट मीडिया एंड रैपल राउजर्स, रैपल राउजर्स वो होते हैं जो इंस्टिगेटर्स होते हैं, जो उकसाने वाले होते हैं। विद इन द पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, जो भी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट होती है उसके अंदर जो उकसाने वाले हैं, हैव फाउंड, उन्होंने क्या किया, उन्हें क्या मिला? एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा सुनहरी मौका मिल गया। किस लिए मिला? टू पिलरी, अटैक करने का मुस्लिम्स को। अच्छा, क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है कि बड़े अफसोस की बात है कि ये चीज़ तो मैटर ही नहीं करती इंडिया में, कि कॉमन सेंस और फैक्ट्स। कह रहा है एक जो पॉपुलिस्ट मीडिया है, मीडिया क्या करता है, अपने व्यूज़ को जो चीज़ जिस नज़र से वो देखता है वो उसी नज़र से दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है। ये मीडिया और रैपल राउजर्स मतलब वो लोग जो इंस्टिगेट करते हैं, जो उकसाने वाले हैं, जो एजिटेटर्स हैं पॉलिटिकल पार्ट इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उनको तो मिल गया अभी सुनहरी मौका ताकि वो अटैक करें मुस्लिम्स को। देयर हैव बिन बाइकॉट्स ऑफ मुस्लिम ट्रेडर्स, वो क्या कह रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन बनी हुई है। बाइकॉट्स ऑफ मुस्लिम ट्रेडर्स हमारा सब्जेक्ट है और हैव बिन हमारी वर्ब है। कह रहा है वहाँ पे जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं उनके साथ तो बाइकआउट कर दिया गया है। मुस्लिम पेशेंट्स हैव बिन डिनाइड, उन्हें इनकार किया गया है एडमिशन करने के लिए, दाखिल करने के लिए टू हॉस्पिटल्स में। वाइल जबकि 2 बेबीज़, 2 बच्चे रिपोर्टेडली, ऐसी रिपोर्ट आई है, डाइट, फोर्थ हो गए हैं एज हॉस्पिटल रिफ्यूज़ टू ट्रीट देयर मदर्स, जैसा कि जो हॉस्पिटल थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया ट्रीट करने के लिए देयर मदर्स ऑन द बेसिस ऑफ, इस बुनियाद पे, ऑफ फेथ की बुनियाद पे। क्या बात कर रहा है? कह रहा है कि अब ये कॉन्सिक्वेंसेस चेक करो। जितने भी मुस्लिम ट्रेडर्स थे उनसे बाइकआउट कर दिया गया, मुस्लिम पेशेंट को डिनाइड कर दिया गया कि उनको एडमिशन नहीं देंगे हॉस्पिटल्स में। 2 बेबीज़, ठीक है, जो बच्चे थे उनकी माओं से ये कहकर इनकार कर दिया गया कि उनका जो दीन है ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, इस वजह से उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। इस वजह से जो 2 बेबीज़ हैं डाइट हो गए हैं, मर गए हैं। बट द हिंदू ऑफ द स्टेट रिमेन्स अनमूव्ड, जो कि हिंदू ऑफ द स्टेट है वो रिमेन है, बरकरार है, अनमूव्ड, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया आर डिसफ्रेंचाइज, कि इतने जो मुस्लिम्स हैं वो डिप्राइव्ड हो रहे हैं, महरूम हो रहे हैं, किसके ज़रिए? एक वायलेंट और मेजॉरिटेरियन नरेटिव के ज़रिए, ऐसे नरेटिव के ज़रिए जो कि वायलेंट भी है और अक्सरियत में भी है। नरेटिव वो होते हैं जो बयानिया, मतलब जो अक्सरियत में इस वक्त जो लोग नज़र आ रहे हैं, जो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं। Courageously non-Muslims Indian who raises a voice against these injustice, कह रहा courageous, बड़े बहादुर, ब्रेव नॉन मुस्लिम इंडियंस, who raise, जिन्होंने उठाया, किस चीज़ को रेज किया? वॉइस, आवाज़ को। अच्छा, किसके खिलाफ? अगेंस्ट दीज इनजस्टिस, ये जो इनजस्टिस हुए हैं ना, नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। आर हाउंडेड, उनको हैरेस्ट किया गया, पेस्टर किया गया बाय द हिंदू ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, हिंदू ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, विद बोगस केसेस, ऐसे केसेस जो कि फेक थे, फाइल्ड किए गए। कौन से केसेस थे? ये वो केसेस थे जो फाइल्ड किए गए अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ, टू स्नफ आउट करने के लिए, क्रश करने के लिए डिसेंट को, डिसएग्रीमेंट को।
क्या बात कर रहा है वो? ये कह रहा है कि कर्जियस जो कुछ बहादुर, कहते हैं ये तो चीज़ें उन्होंने बता दी ना, लेकिन अब पॉजिटिव साइड में बता रहा है कि कुछ नॉन मुस्लिम इंडियन ऐसे भी बहादुर थे, ऐसे भी कुछ नॉन मुस्लिम इंडियंस थे जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। अच्छा, किसके खिलाफ उठाई? इनजस्टिस के खिलाफ उठाई। और उनको क्या किया? पेस्टर किया गया, तंग किया गया। तंग करने वाले कौन थे? हिंदू ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट थे, जो उनकी हुकूमत थी, उनके ज़रिए उनको तंग किया गया। और किस तरीके से तंग किया गया? बोकस केस, ऐसे फेक केस जो थे फाइल कर दिए गए उनके अगेंस्ट। अच्छा, पर्पस क्या था? ताकि वो स्नफ आउट कर दें, क्रश कर दें, सप्रेस कर दें इस डिसएग्रीमेंट को। डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसएग्रीमेंट। स्नफ आउट का मतलब होता है सप्रेस कर देना, क्रश कर देना। हाउंटेड का मतलब होता है हैरेस्ट करना, पेस्टेड करना, किसी को तंग करना। बोकस का मतलब होता है फेक। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी हिट द टारगेट। जो कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी थी उन्होंने हिट किया टारगेट को व्हेन शी सेड, जब उन्होंने कहा द भारतीय जनता पार्टी व सेपरेटिंग। जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्या कर रही थी? वो सेपरेट कर रही थी किस चीज़ को? वायरस ऑफ कम्युनल प्रेजुडाइज। ऐसा वायरस जो कि कम्युनिटी की बेस्ड के ऊपर प्रेजुडाइज था, मतलब कि ये वो वायरस है जो खाली एक ही कम्युनिटी फैला रही है। वाइल जबकि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस हैज़ राइटली सेड, जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस थे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। क्या कहा? इंडियन मुस्लिम फेस वायलेंस। जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो सामना कर रहे हैं वायलेंस का एंड एक्सक्लूजन का। उनको बैन किया जा रहा है इन द मिड्स ऑफ अ पेंडेमिक। किसके दौरान? इस वबा के दौरान। ये वबा जो कि चारों तरफ फैली हुई है, इसके दरमियान मुस्लिम्स को बैन किया जा रहा है। और मुस्लिम क्या कर रहे हैं? किस चीज़ का सामना कर रहे हैं? वायलेंस का सामना कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, बेशक इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ये जो मुश्किल का वक्त है ना, पीपल्स बाइसिस, ये लोगों की जो एक तरफा है ना, एक तरफा जो झुकाव है, कम आउट वो सामने आया है। इंडियन मुस्लिम्स प्रोवाइड, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं बड़ा आसान टारगेट फॉर द शॉक ट्रॉप्स। ऐसे ट्रॉप्स जो कि हमले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं फॉर ऑफ द संघ परिवार। किसके ट्रॉप्स हैं ये? संघ परिवार के। एज जैसा कि सैफ्रॉन ब्रिगेड हैज़ बीन एम्बोल्डेंड बाय स्टेट सपोर्ट। वो कह रहा है जैसा कि जो सैफ्रॉन ब्रिगेड है वो क्या कर चुकी है? वो इंकरेज कर चुकी है बाय स्टेट सपोर्ट के ज़रिए। ये क्यों हमले के लिए तैयार रहते हैं? इसलिए तैयार रहते हैं क्योंकि ये जो सैफ्रॉन ब्रिगेड है ये उनको इंकरेज कर चुकी हुई है। अच्छा, ये सैफ्रॉन ब्रिगेड क्या होती है? ये पीपल होते हैं जो एडवोकेट करते हैं हिंदुइज़्म को। साफ़रान जो होता है असल में ये हिंदुइज़्म का कलर है। जैसे हमारा कलर ग्रीन है, इसी तरह ये जो ज़ाफ़रान है ये कलर है हिंदुइज़्म का। कॉलोनियल लॉकडाउन, जो कॉलोनियल लॉकडाउन लगा था ना, खाली लॉकडाउन किसकी वो बात कर रहे हैं? इंडियन हेल्ड कश्मीर की। जो तालाबंदी लगी थी ना खाली इंडिया हेल्ड कश्मीर में, द एक्सक्लूशनरी, ऐसा लेजिस्लेशन जो कि एक्सक्लूशनरी था, जो अनशेयर्ड था, रिस्ट्रिक्टिव था, डिज़ाइन किया गया टू क्या करने के लिए? डिसएनफ्रेंचाइज करने के लिए, डिप्राइव करने के लिए, ओप्रेस करने के लिए मुस्लिम्स को। एंड नाउ, और अब द स्पीरियस मतलब बोकस फेक एलिगेशंस ऑफ कोरोना जिहाद आर ऑल पार्ट, वो क्या है? सबके सब हिस्सा हैं ऑफ अ सिक पैटर्न के, एक बहुत ही ख़राब सिस्टम के, टू स्ट्रिप डिप्राइव करने के लिए, महरूम करने के लिए इंडियन मुस्लिम्स को ऑफ देयर राइट्स, उनके हकूक़ से। कह रहे कि जो कॉलोनियल लॉकडाउन लगा था ना जो इंडियन हेल्ड कश्मीर में, क्या था? एक्सक्लूशनरी लेजिस्लेशन, ऐसा कानून नाफिज हुआ था जिसका जो अनशेयर्ड था, मतलब वो, और क्या पर्पस था उसका? कि वो मुसलमानों को महरूम कर दें। अब ये कह रहा है कि अब यही जो है ना स्पीरियस बोकस फेक जो एलिगेशंस हैं कोरोना जिहाद की, ये अब हिस्सा बन चुकी है इस ख़राब सिस्टम का, कि ताकि वो महरूम कर दें इंडियन मुस्लिम को उनके राइट से। स्ट्रिप करने का मतलब होता है डिप्राइव करना, स्पीरियस का मतलब होता है बोकस फेक। इट अपेयर्स, ऐसा दिखाई देता है दैट द कंपैरिजन बिटवीन नाजी जर्मनी, जो कंपैरिजन है हिटलर के दरमियान में और हिंदू ऑफ द इंडिया के दरमियान में, आर क्वाइट ऐप्ट, वो बिल्कुल सूटेबल है। ऐप्ट का मतलब क्या होता है? सूटेबल होना। द चैम्पियंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, कह रहा है वो कहाँ है? वो चैम्पियंस की बात कर रहा है जो डेमोक्रेसी के और ह्यूमन राइट्स के इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हैं। मस्ट स्पीक अप, अब उनको लाजमी बोलना चाहिए बिफोर, इससे पहले कि जो ऑगरी है ऑफ द हिंदू ऑफ द डिवोर्स द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, इससे पहले कि जो मॉन्स्टर है हिंदू ऑफ द के इंडियन कम्युनिटी के, वो डिवोर कर लें, निगल जाएं, डिमोलिश कर दें मुस्लिम कम्युनिटी को, वो कम्युनिटी जो कि इंडियन में है।
अच्छा क्या कह रहा है, कह रहा है कि चैम्पियंस जो हैं डेमोक्रेसी के, ह्यूमन राइट्स के, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बोलना चाहिए इससे पहले कि जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन के जो मॉन्स्टर्स हैं वो डिवोट कर जाएं, निगल जाएं मुस्लिम कम्युनिटी को। डिवोट करने का मतलब निगल जाना भी होता है, और एक इसका मतलब होता है डिमोलिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। अच्छा ओगरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मॉन्स्टर्स। तो आज का एडिटोरियल क्वाइट डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की इसको इजी बनाने की। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।